यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर रिएक्ट्स। तो गाइस, हम नई वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि है थोड़ी सी हॉरर वीडियो। तो गाइस, ये वीडियो है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या वाइट वाइट लगा रखा है, क्या है। तो थार में देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये व्हाट द फैक्ट भाई की वीडियो। तो बी श्योर टू डू व्हाट द फैक्ट भाई। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डोरेमोन की क्रीपीएस्ट और डरावनी गैजेट्स। जो डरावने गैजेट्स कभी देखे नहीं देखे ना, आज देखो भाई तुम बढ़िया से डरावने गैजेट्स डोरेमोन के है ना। यहाँ पे देखो, मैं भी लेट गया आराम से होने। और हो चलो भाई, सो जाऊँ आज। और सोना नहीं वीडियो बनाने में। हाँ भाई, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। डोरेमोन के पास हजारों गैजेट तो यार, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि डोरेमोन के पास हजारों गैजेट्स हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा डार्क और खतरनाक गैजेट्स भी हैं जिन्हें कि अब डोरेमोन के न्यू एपिसोड्स में तो दिखाया भी नहीं जाता। कुछ को तो बस डोरेमोन के मांगा में ही दिखाया गया है और कुछ का तो 1980s में एपिसोड बना था। और इसलिए आज हम कुछ ऐसे ही रेयर एपिसोड में दिखाया गया डार्क गैजेट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो डोरेमोन में तुम्हारे ही जैसे हॉरर लविंग फैंस के लिए बनाए गए थे। मिनी हिल मशीन। तो एक बार एक मांगा के एपिसोड में जब जियान और सुनियो से परेशान होकर नोबिता अपनी कहानी डोरेमोन को सुनाता है तो डोरेमोन बहुत गुस्सा होकर फ्यूचर में चला जाता है और वहाँ से एक बहुत ही डेंजरस गैजेट लाता है, मिनी हिल मशीन। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि ये कोई फुद्दू गैजेट नहीं बल्कि एक ऐसा गैजेट है जो कि अब 22वीं सेंचुरी में भी नहीं मिलता। ये तो डोरेमोन किसी ब्लैक मार्केट से लेकर आया है और इसमें जब तुम किसी की भी फोटो डालोगे तो उसका एक मिनी वर्जन इस मशीन के अंदर चला आएगा, जिसके बाद नोबिता तुम यमराज की ही तरह उनको जितना चाहो दर्द दे सकते हो। नोबिता बिना किसी देरी के जियान का फोटो उसमें जैसे ही डालता है, जियान का एक मिनी वर्जन हिल मशीन के अंदर आ जाता है, जिसके बाद नोबिता जियान को ऐसे टॉर्चर करता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिसके बाद नोबिता यहाँ भी नहीं रुकता और सुनियो को भी इस मशीन में ले आता है, जिसके बाद वो इवन सुनियो के साथ तो और भी ज्यादा खौफनाक चीजें करता है। पर यार वो कहता है ना कि जब आप बुरे बन जाते हो तो आपको भी बुराई का सामना करना पड़ता है। और इसलिए जब नोबिता उस दिन वॉशरूम में जाता है तो उस दौरान वो मिनी हिल के मशीन के बिल को फ्लश कर देता है, जिसके बाद जब ये चीज डोरेमोन को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अभी उसने उस मशीन का तो फुल पेमेंट भी नहीं किया होता। वो इतनी ज्यादा महंगी थी कि वो तो उसे एक बार यूज करके उसे लौटाना चाह रहा था। लेकिन इतने में ही नोबिता के ड्रॉवर से टाइम मशीन खुलता है और उसमें से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है जो कि डोरेमोन से मिनी हिल मशीन का पेमेंट मांगता है। और जब डोरेमोन उसे समझाने की कोशिश करता है और सारी बातें बताता है तो वो मॉन्स्टर उन पर भी कोई रहम नहीं दिखाते हुए उन्हें पनिशमेंट के तौर पर उसी मिनी हिल मशीन में पूरे 1 महीने के लिए डाल देता है। यार इस एपिसोड को बस एक मांगा के चैप्टर में ही बताया गया था और जब जापानीज लोगों ने इसे पढ़कर डोरेमोन के क्रिएटर से इसके एपिसोड बनाने की बात की थी तो उन्होंने इस एपिसोड को ही मना कर दिया था। जिसके बाद लोगों को ये पता चला कि ये तो एक ड्राफ्ट आइडिया था जिस पर किसी एक आर्टिस्ट फैन ने पूरा एक मांगा चैप्टर ही बना दिया था। पर फिर भी इसके क्रीपीनेस को देखकर आज भी डोरेमोन के कई हॉरर लविंग फैंस डोरेमोन के क्रिएटर से इसके बनाने की जिद करते आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इस पर कोई एपिसोड बनना चाहिए? वेल, ये एपिसोड बने या फिर न बने, बट इसी के नाम के जैसा एक और एपिसोड भी है जिसमें कि रियल साइंस के सबसे खतरनाक चीज को एक गैजेट बना करके दिखाया गया था, मिनी ब्लैक होल। तो एपिसोड का स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन नोबिता को कुछ ब्लैक चीज खिलाता है, जिसके खाने के बाद जब वो नीचे डिनर करने जाता है तो वो बहुत ही आसानी से बहुत सारा चावल खा लेता है। नोबिता के मॉम डैडी से देखकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद इसी बात पर नोबिता ग्राउंड में भी अपनी डिंगे मार रहा होता है कि मैं तो बहुत ही आसानी से बहुत ही ज्यादा खाना खा सकता हूँ, जिसे सुनकर शिजुका बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। सुनियो कंफ्यूज्ड और जियान से तो रहा नहीं जाता, क्या फालतू बातें करते हो, तुम खाने में तो मुझसे जीत ही नहीं सकते। जिसके बाद उनको लड़ता देख सुनियो उनके बीच में कंपटीशन ही करवा देता है। इधर नोबिता गुस्से में घर पर आता है और डोरेमोन से कुछ मांगता है, पर यहाँ डोरेमोन तो सो रहा था। नोबिता जल्दीबाजी में बगल में रखे हॉटपॉट जैसी चीज से बहुत सारे ब्लैक तूफान जैसे चीजों को मिला करके अपने मुंह में डाल लेता है और ग्राउंड में कंपटीशन के लिए कॉन्फिडेंटली चला जाता है। सुनियो अनाउंसमेंट करता है कि दोस्तों आज होने वाला है खाने का खेल, जिसमें एक तरफ है मोटू जियान और वहीं दूसरी तरफ है पतलू नोबिता। कंपटीशन स्टार्ट होते ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जियान जहां पूरा प्रयास करके बहुत तेजी से अपने खाने को खत्म कर रहा होता है, वहीं नोबिता बस हवा में डोरा केक को उछाल कर अपने मुंह में गटक जा रहा था, मानो कितने हजारों सालों का भूखा है। अब इसी तरह नोबिता आराम से इस कंपटीशन को जीते जाता है, लेकिन फिर हमें नोबिता के मुंह के अंदर दिखाया जाता है कि वो ब्लैक सर्कुलर चीज बढ़ते ही जा रही थी। इधर जब नोबिता अपने घर पर आता है तो काफी ज्यादा थक जाता है और सो जाता है। अब जब इधर शिजुका उसे इम्प्रेस
होकर उसके घर पर आती है तो वो देखती है कि नोबिता का रूम तो पूरा खाली है। और तभी जब नोबिता अपना खर्राटा मारता है तो शिजुका देखती है कि उसके मुंह के अंदर तो पूरा का पूरा एक टेबल घुस गया। शिजुका बहुत ज्यादा डर जाती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नोबिता अपने खर्राटे में बाकी सामानों को तो निगल रहा था और उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि वो लगभग शिजुका को भी निगलने वाला था। पर तभी वहाँ पर जैसे तैसे डोरेमोन आकर उसे बचा लेता है। डोरेमोन शिजुका को बताता है कि इसने पक्का मेरे बहुत सारे छोटे छोटे मिनी ब्लैक होल्स को एक साथ मिला करके खा लिया होगा, जिसके वजह से अब इसके मुंह के अंदर का ब्लैक होल बढ़ता ही जा रहा है और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये तो पूरी दुनिया ही खत्म कर देगा। डोरेमोन इसे तुरंत से ठीक करने के लिए एक पोशन निकालता है और तभी अचानक डोरेमोन ही उसके मुंह के अंदर चला जाता है। जिसके बाद फिर जैसे तैसे शिजुका उस पोशन को नोबिता के मुंह में डालती है, जिसके बाद एट लास्टली नोबिता की नींद टूटती है और उसे पता चलता है कि उसने तो डोरेमोन को ही निगल लिया है। अब यारो तुम ही सोचो कि ये कितनी ज्यादा क्रीपी सिचुएशन है। नोबिता भी काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है पर यू नो व्हाट, ये डोरेमोन का न्यू वाला एपिसोड था, इसलिए राइटर्स ने इसे ज्यादा डार्क न करते हुए लास्ट में नोबिता को वॉशरूम में भेज देते हैं, जहाँ पर एट लास्टली फ्लश की आवाज आती है और नोबिता के साथ बाहर डोरेमोन भी निकलता है। अब मुझे नहीं पता कि डोरेमोन किस रास्ते से निकलता है पर बेचारा सारे सामानों के साथ निकल जाता है। अब देखो डोरेमोन का न्यू एपिसोड होने की वजह से इसकी एंडिंग तो लाइट कर दी गई थी, लेकिन एक बार जरा तुम ही सोचो, एक ऐसा गैजेट जो कि साइंस के सबसे खतरनाक चीज पर बेस्ड हो, जिसका एक छोटा साइज भी पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की ताकत रखता हो, वो अगर डोरेमोन के डार्क गैजेट्स के लिस्ट में नहीं होगा तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। वैसे यार हम इंसानों का ब्लैक होल पर तो भी कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज जरूर है जिसने कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी बोलने पर मजबूर कर दिया था कि मुझे नहीं पता कि तीसरा वर्ल्ड वॉर कब और कैसे होगा, लेकिन ये जरूर पता है कि चौथा वर्ल्ड वॉर हम ह्यूमंस लकड़ियों और पत्थरों से लड़ रहे होंगे। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ हिरोशिमा और नागासाकी पर यूज हुए न्यूक्लियर बी, डोरेमोन्स गैजेट अर्थ डिस्ट्रॉइंग बॉम्ब। तो अब हम जिस डार्क गैजेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तुम लोगों ने उसको कई बार डोरेमोन के पॉकेट से निकलते हुए देखा होगा, लेकिन कभी यूज करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आज मैं तुम लोगों के लिए 1979 के डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड लाया हूँ जिसमें इसका खतरनाक वाला यूज हुआ था। तो यार तुम ही सोचो कि हम जितने भी डार्क गैजेट्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर डोरेमोन के पास जितने भी डार्क गैजेट्स हैं, उनको डोरेमोन कब निकालेगा? ऑब्वियसली जब वो सबसे ज्यादा डरेगा। और वो सबसे ज्यादा कब डरेगा? ऑब्वियसली जब वो चूहे को देखेगा, और वो भी पहली बार। तो एक दिन नोबिता की मॉम बहुत ही ज्यादा डर कर नोबिता के रूम में आती हैं और कहती है कि नीचे एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डर चुकी हूँ। नोबिता अपनी खतरनाक मॉम को भी इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर उस चीज को देखने के लिए डोरेमोन के साथ नीचे चला जाता है। डोरेमोन कहता है कि डरो मत नोबिता, मैं एक एडवांस रोबोट हूँ, वो चीज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब इतने में एक चूहा उसके सामने आ जाता है, जिससे डोरेमोन हद से ज्यादा ही डर जाता है। भाई वो इतना ज्यादा डर जाता है कि जब वो नोबिता के रूम की तरफ तेजी से भागता है तो बगल में पड़े माउस ट्रैप को भी तोड़ देता है, जिसे देखकर नोबिता और उसकी मॉम काफी टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो इस चूहे को कैसे पकड़ेंगे। तभी नोबिता कहता है कि नो टेंशन मॉम, डोरेमोन के पास पक्का 22nd सेंचुरी से कोई ना कोई एडवांस माउस ट्रैप जरूर होगा। इतना बोलकर जैसे ही नोबिता अपने रूम का गेट खोलता है, डोरेमोन लिटरली उस पर और मॉम पर गोलियां चला देता है। नोबिता गोलियों को डॉज करते हुए चिल्लाकर डोरेमोन से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? डोरेमोन रिप्लाई करता है कि सॉरी नोबिता, मुझे चूहे से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। डोरेमोन इवन झट से अपनी पॉकेट से 2 गन भी निकालता है और नोबिता और मॉम को दे देता है और कहता है कि इन गन से तुम किसी भी मेडल को भी पिघला सकते हो। जिसके बाद वो चूहे को ढूंढता हुआ नीचे चला जाता है। इधर गन्स को छोड़कर नोबिता और मॉम डोरेमोन को समझाने नीचे जाते हैं और पीछे से डोरेमोन को आवाज लगाते हैं तो डोरेमोन घबराकर फिर से उन पर गोलियां चला देता है, जिससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर नोबिता डोरेमोन को डांट देता है। जिसके बाद फिर उल्टा डोरेमोन को इतना गुस्सा आता है कि वो 1979 में इवन रोमन रेंक्स के जन्म लेने से 6 साल पहले ही नोबिता को पहली बार सुपरमैन पंच मारता है और अपने चूहे ढूंढने के काम में लग जाता है। नीचे कहीं भी चूहा न मिलने पर अब वो ऊपर चला जाता है, जहाँ जब उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है तो वो घबराकर फिर से चारों तरफ फायर करने लग जाता है। अब तक डोरेमोन काफी ज्यादा घबरा चुका था और अब तो वो बहुत ही ज्यादा डेमोनिक हंसी भी हंस रहा था। वो अब खुद के कंट्रोल में भी नहीं था। जिसके बाद जब वो नीचे आता है तो अपना अर्थ डिस्ट्रॉइंग गैजेट निकालता है और नोबिता से कहता है कि इस चूहे को मारने के लिए मैं पूरी धरती ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद जैसे तैसे नोबिता उसे समझाता है और कहता है कि शांत हो जाओ डोरेमोन, तुमने तो कब का चूहे को डरा कर भगा दिया। जिसको सुनकर फाइनली कहीं डोरेमोन थोड़ा शांत होता है। भाई साहब ये एपिसोड इस डार्क गैजेट की वजह से बड़ा ही खौफनाक बन गया था। भाई लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं नोबिता की जगह रहता ना तो फिर डोरेमोन के वो गैजेट निकालते हैं उसको। भाई ये वाला खतरनाक था यार सच में भाई साहब। क्या था यार वो अर्थ डिस्ट्रॉय करने तो पहले बहुत डरता था, मतलब डोरेमोन पहले चूहे ज्यादा डरता था डोरेमोन, अब इतना डरता है तो अब कम डरता है भाई।
अब ऐसे 10 और डिस्ट्रॉइंग बम तो नहीं निकलता कम से कम। भाई साहब क्या क्या हुआ है, क्या है यार ये। रिलेटिव्स के आने पर हम अपने ड्राइंग रूम से भाग जाते हैं। When me and my friend go somewhere and just 2 minutes later, my friend will like, खींच मेरी फोटो खींच, खींच मेरी फोटो खींच। I don't understand why people hate lazy people. We don't even do anything. सही बात है भाई, वो तो कुछ करते हुए नहीं फिर भी पिल जाते हैं। Bro finishes the game and earned a car in real life. ये कार रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, वाह भाई। The funniest video of today. तो यार आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर डोरेमोन के डार्क गैजेट्स के अंदर अगर तुम उसके डार्क एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए ये 2 वीडियोस। अगर ये वीडियो देखने में मजा आया तो प्लीज लाइक कर देना। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने। यस गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, चाहो तो आप अच्छी लगी तो कर देना यार, और सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कमेंट में बता देना अच्छी लगी या फिर नहीं, ये बता देना, करा है फिर नहीं बता देना, ठीक है। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।